गांव की एक छोटी सी झोपड़ी में रामलाल रहता था। वह एक गरीब लकड़हारा था, लेकिन बहुत मेहनती था और भगवान पर गहरा विश्वास रखता था। कुछ महीने पहले उसकी शादी हुई थी रेखा से। देखो, इस घर को न ढंग की छत है, न ढंग का खाना है, न कोई सुख सुविधा है। मैंने क्या पाप किया था भगवान, जो मुझे इस टूटी फूटी झोपड़ी में आकर रहना पड़ा। रेखा, जो है वो हमारा अपना है, भगवान ने दिया है, उसमें खुश रहो। मैं मेहनत कर रहा हूँ, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा धैर्य रखो। धीरे धीरे? कितने साल और धीरे धीरे करते रहोगे? तुम लकड़ी काटते रहोगे और मैं इस टूटी झोपड़ी में बैठकर पूरी जिंदगी गुजार दूं क्या? मैं जितना कर सकता हूँ उतना करता हूँ रेखा। आज भी जंगल से 2 बोझ लकड़ी लाया हूँ, कल बाजार में बेचूंगा तो कुछ पैसे आएंगे, फिर देखना। पूरे गांव में मुझसे सुंदर कोई लड़की नहीं है, सब यही कहते हैं। और मेरी किस्मत देखो, एक लकड़हारे की बीवी बनकर बैठ गई। भगवान ने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। सुंदरता से बड़ा होता है इंसान का स्वभाव, यह बात एक दिन जरूर समझ आएगी। बस भगवान पर भरोसा रखो। बस करो अपनी ज्ञान की बातें, मुझे नहीं सुननी कोई बात। जाओ अपनी लकड़ी काटो जाकर, मुझे अकेला छोड़ो। रोज का यही हाल था। रामलाल चुपचाप काम पर निकल जाता और रेखा घर में बड़बड़ाती रहती। एक दिन गांव में एक बड़ी चमचमाती गाड़ी आकर रुकी। उसमें से सेठ धनपतराय उतरा। सेठ गांव के बाजार में घूम रहा था, तभी उसकी नजर रामलाल पर पड़ी। सेठ तुरंत रामलाल के पास गया और बोला, अरे भाई, तुम लकड़ी बेचते हो क्या? मुझे बड़ी मात्रा में लकड़ी चाहिए, बहुत अच्छे दाम दूंगा, घाटे का सौदा नहीं होगा। हाँ सेठ जी, मैं रोज जंगल से लकड़ी काट कर लाता हूँ, आप बताइए कितनी चाहिए, मैं पूरी व्यवस्था कर दूंगा। रामलाल सेठ को अपनी झोपड़ी पर ले आया। अंदर रेखा काम कर रही थी। सेठ की नजर जैसे ही रेखा पर पड़ी, वह ठिठक गया। उसकी आंखों में एक अलग ही लालची चमक आ गई। इस गरीब लकड़हारे की बीवी इतनी खूबसूरत, यह तो शहर की किसी भी लड़की से कम नहीं है। इसे तो मेरे साथ होना चाहिए। रेखा, इनके लिए पानी लाओ, यह बड़े व्यापारी हैं, लकड़ी का सौदा करने आए हैं। भाई, एक काम करो, बाहर जाकर देखो कि मेरे आदमी ने गाड़ी सही जगह खड़ी की है या नहीं। जी सेठ जी, अभी देखकर आता हूँ। रामलाल बिना शक किए बाहर चला गया। सेठ ने इधर उधर देखा और रेखा के पास आ गया। सुनो, तुम्हारी जैसी खूबसूरत औरत इस टूटी झोपड़ी में रहने के लिए नहीं बनी है। तुम तो महलों में रहने लायक हो। इस गरीबी में तुम्हारी सुंदरता बर्बाद हो रही है। यह आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? ये कैसी बातें हैं? सीधी बात करता हूँ, अपने इस गरीब पति को छोड़ दो, तलाक दे दो। मेरे साथ शहर चलो, बड़ा बंगला है, गाड़ी है, गहने हैं, नौकर चाकर हैं, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। लेकिन यह सब इतना अचानक, मैं क्या जवाब दूं? जवाब अभी नहीं देना, रात भर सोचो, कल सुबह मैं यहीं आऊंगा। अगर हाँ कहा तो जिंदगी बदल जाएगी, और अगर ना कहा तो ये झोपड़ी और ये गरीबी ही तुम्हारी किस्मत है। उस रात रेखा सो नहीं पाई। बार बार सेठ के शब्द उसके दिमाग में घूमते रहे। बड़ा बंगला, गाड़ी, गहने, और फिर नजर पड़ती टूटी छत पर, टूटे बर्तनों पर। सुबह होते होते उसने फैसला कर लिया था। रामलाल, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, बैठो। मैं जो कहने वाली हूँ वो ध्यान से सुनो। हाँ बोलो रेखा, क्या हुआ? सुबह सुबह इतनी गंभीर क्यों हो? मैं अब इस घर में नहीं रह सकती, इस गरीबी में, इस टूटी झोपड़ी में। रामलाल, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। क्या कह रही हो तुम रेखा? ये कैसी बात है अचानक? हमारी शादी को अभी ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ। अचानक नहीं है, बहुत दिनों से सोच रही थी। मैं इस तरह अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती, मुझे आजाद करो। रेखा, मैं मानता हूँ मैं गरीब हूँ, लेकिन मेरा प्यार कभी कम नहीं हुआ तुम्हारे लिए। एक बार सोचो। मैंने सोच लिया है रामलाल, मेरा फैसला पक्का है और मैं इसे नहीं बदलूंगी। तुम तलाक दो मुझे। रामलाल की आंखें भर आईं, हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। चुपचाप कागज पर दस्तखत कर दिए। ठीक उसी वक्त बाहर सेठ धनपतराय की चमचमाती गाड़ी आकर रुकी। रेखा ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और गाड़ी में बैठ गई। समझदारी का फैसला किया तुमने, अब देखो कैसी जिंदगी मिलती है तुम्हें।
बस अब यहाँ से जल्दी चलो, इस गांव की धूल भी नहीं देखनी मुझे। रामलाल दरवाजे पर खड़ा रहा। रामलाल को घर में दम घुटने लगा। वो बस जंगल की तरफ बिना सोचे बिना रुके चलता रहा। जंगल में एक पुराना बरगद का पेड़ था। रामलाल उसकी जड़ों के पास बैठ गया और आंखें बंद कर लीं। भगवान, मैंने क्या गलत किया? मैंने हमेशा मेहनत की, हमेशा सच बोला, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या यही मेरी किस्मत है? रोते रोते रामलाल की आंखें कब बंद हो गई उसे पता ही नहीं चला और नींद में उसे एक दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में वही जंगल था, वही बरगद का पेड़, लेकिन अचानक आसमान से एक तेज दिव्य प्रकाश उतरा और उसके सामने प्रकट हुए देवर्षि नारद जी, हाथ में वीणा, मुख पर शांत मुस्कान। नारायण नारायण। रामलाल, रो मत पुत्र, भगवान ने तुम्हें देखा है, तुम्हारी हर पीड़ा को महसूस किया है। तुम अकेले नहीं हो पुत्र। आप कौन हैं? इस घने जंगल में कहां से आए? मैंने तो किसी को देखा नहीं था यहाँ। मैं नारद हूँ, देव ऋषि नारद। नारायण के सच्चे भक्तों की पीड़ा मुझसे छुपती नहीं। मैं स्वयं चला आता हूँ उनके पास। देवर्षि, मेरी समझ में नहीं आता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में कोई पाप नहीं किया। पुत्र, तुमने पाप नहीं किया, यह बिल्कुल सच है, लेकिन भगवान की परीक्षा बहुत अजीब होती है। जो टूट कर भी भगवान को याद करता है, उसे भगवान कभी अकेला नहीं छोड़ता। तो अब मुझे क्या करना चाहिए देवर्षि? मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, न घर में कोई, न परिवार, न कोई उम्मीद। एक काम करो रामलाल, आज से 3 साल तक हर सुबह किसी एक भिखारी को जो तुम्हारे दरवाजे पर आए उसे खाना खिलाओ। चाहे तुम्हारे घर में खुद के लिए खाना हो या नहीं, चाहे तुम खुद भूखा क्यों ना रहो, लेकिन उसे कभी भूखा मत जाने देना। 3 साल देवर्षि? मैं खुद इतना गरीब हूँ कि 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती है। यह कैसे हो पाएगा मुझसे? भगवान पर भरोसा रखो पुत्र, जो उनके नाम पर देता है उसका घर कभी खाली नहीं होता। और हाँ, पूरे 3 साल के आखिरी दिन के बाद भगवान की तरफ से तुम्हें वो सब मिलेगा जिसके तुम सच में हकदार हो। मैं वादा करता हूँ देवर्षि, मैं करूँगा, एक दिन भी नागा नहीं होगा। नारायण नारायण। याद रखो रामलाल, एक भी दिन नागा नहीं होना चाहिए। और वो दिव्य प्रकाश धीरे धीरे लुप्त हो गया। रामलाल की आंख खुली, जंगल वही था, बरगद वही था, सब कुछ एक सपना था। सपना था, लेकिन इतना सच्चा कैसे लगा? नारद जी, क्या सच में भगवान ने मुझे कोई संदेश दिया है? वो उठा और घर की तरफ चल दिया। मन में उलझन थी, लेकिन एक अजीब सी शांति भी थी। अगली सुबह रामलाल ने अपने लिए थोड़ी दाल रोटी बनाई। बस इतना ही था घर में। तभी दरवाजे पर धीरे से दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़ा भिखारी खड़ा था। बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। अगर कुछ मिल जाए तो भगवान तुम्हारा बहुत भला करे, तुम्हें लंबी उम्र दे। ये संयोग है या भगवान का इशारा? सपने में नारद जी ने कहा था और सुबह होते ही दरवाजे पर भिखारी आ गया। रामलाल ने एक पल भी नहीं सोचा, अपनी पूरी दाल रोटी उठाई और भिखारी के हाथों में रख दी। भगवान तुम्हें बहुत लंबी उम्र दे बेटा, इस दुनिया में तुम जैसे लोग बहुत कम हैं। और इस तरह शुरू हुई रामलाल की 3 साल की भक्ति। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए। रामलाल रोज सुबह उठता, जंगल जाता, लकड़ी काटता, शाम को बाजार में बेचता और जो भी कमाता उससे पहले भिखारी का खाना बनाता, फिर खुद खाता। कई बार ऐसा भी हुआ जब घर में इतना नहीं था कि दोनों का पेट भरे। ऐसे दिनों में रामलाल खुद भूखा रह जाता, लेकिन भिखारी को कभी खाली हाथ नहीं जाने दिया। रामलाल की झोपड़ी के बगल में एक छोटा सा घर था। उसमें रहती थी कमला, एक विधवा औरत जिसके पति 2 साल पहले बीमारी से चल बसे थे। कमला की एक छोटी बेटी थी मुनिया। एक दिन कमला ने देखा कि रामलाल खुद भूखा बैठा है। रामलाल, तुमने खुद आज कुछ खाया या फिर से खुद भूखे रहकर दूसरे को खिला दिया? कमला भाभी, आज घर में खाना थोड़ा कम पड़ गया, लेकिन कोई बात नहीं। ये क्या बात हुई?
मैं अभी थाली लेकर आती हूँ। तुम पड़ोसी हो, तुम्हारी भूख देखकर बैठे नहीं रह सकती। कमला भाभी, रहने दीजिए। आपके घर में भी मुनिया है। अगर आप मुझे खाना दे देंगी तो फिर वह क्या खाएगी? पड़ोसी का फर्ज होता है। तुम रोज दूसरों की मदद करते हो, आज हमें भी करने दो। धीरे धीरे कमला और रामलाल के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन गया। कमला रोज देखती कैसे रामलाल थका होने के बाद भी भिखारी के लिए खाना बनाता है, कैसे वो कभी शिकायत नहीं करता, कैसे वो हर मुसीबत में भगवान का नाम लेता है। और रामलाल भी देखता कैसे कमला अकेले अपनी बेटी को पाल रही है, कैसे वो हर मुश्किल का सामना हंसकर करती है। रामलाल, तुम इतने अच्छे इंसान हो, तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत गलत था, लेकिन तुमने कभी भगवान से शिकायत नहीं की, कभी किसी को कोसा नहीं। ये ताकत कहाँ से आती है तुम्हारे अंदर? कमला भाभी, मेरी माँ ने बचपन में कहा था, जो इंसान टूटकर भी अच्छाई नहीं छोड़ता, भगवान उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। मुझे उस बात पर पूरा भरोसा है। काश सब लोग ऐसे सोचते, ये दुनिया कितनी अच्छी होती। 3 साल पूरे होने में बस एक दिन बाकी था। रामलाल को आज नींद नहीं आ रही थी। वो बाहर बैठा आसमान देख रहा था। तभी गांव की पगडंडी पर एक चमचमाती गाड़ी आई। गाड़ी से उतरी रेखा, साथ में उसकी एक सहेली थी। अरे वाह रामलाल, अभी तक इसी झोपड़ी में हो? मैंने सोचा था शायद कुछ बदल गया होगा, लेकिन यहाँ तो सब वैसा ही है। हाँ रेखा, मैं यही हूँ। कैसी हो तुम? देखो मेरे गहने, यह हार असली सोने का है, यह कंगन हीरे जड़े हैं, यह सब सेठ जी ने दिलाए हैं। अब समझ आया कि मैंने सही फैसला किया था उस दिन। अरे रेखा, तू इसमें रहती थी? मैं तो सोच भी नहीं सकती। शहर में तो इससे भी बड़ा तुम्हारा किचन है। रामलाल, अब भी वक्त है किसी से कर्ज लो, कुछ करो। इस तरह जिंदगी बर्बाद करना ठीक नहीं है। रेखा, तुम खुश हो, ये अच्छी बात है। मेरी चिंता मत करो, मेरा भगवान मेरे साथ है। रेखा वहां से चली गई। रामलाल वहीं खड़ा गाड़ी को जाता हुआ देखता रह गया। पास में खड़ी कमला ने यह सारी बातें सुन ली थी। वह रामलाल के पास आई और बोली, रामलाल, वह यहाँ सिर्फ तुम्हें नीचा दिखाने के लिए आई थी। तुमने उसे पलटकर कुछ कहा क्यों नहीं? कमला भाभी, जो जाना चाहता है उसे रोका नहीं जाता। एक दिन रेखा को भी जरूर समझ आएगा कि प्यार सबसे बड़ी चीज होती है, दौलत नहीं। दौलत तो हाथों की मैल है जो कभी भी मिट सकती है, लेकिन सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। रात हुई। रामलाल लेट गया, आंखें बंद हुई, और फिर वही सपना, वही जंगल, वही बरगद, वही दिव्य प्रकाश। नारद जी प्रकट हुए, लेकिन इस बार उनकी आंखों में एक अलग ही भाव था, गर्व का, प्रेम का। नारायण नारायण। पुत्र, 3 साल पूरे हुए, एक दिन भी नागा नहीं हुआ। खुद भूखा रहे लेकिन किसी को कभी भूखा नहीं जाने दिया। देवर्षि, यह सब आपकी और भगवान की कृपा से हुआ। मेरी क्या औकात, मैं तो बस एक गरीब लकड़हारा हूँ। नहीं रामलाल, ये तुम्हारी अपनी ताकत थी, तुम्हारी अपनी भक्ति थी। भगवान रास्ता दिखाते हैं, चलना इंसान को खुद पड़ता है, और तुमने 3 साल तक वो रास्ता नहीं छोड़ा। देवर्षि, कल रेखा आई थी, उसने बहुत बातें कही। एक पल के लिए मन डोला था, लेकिन भगवान का नाम लिया और शांत हो गया। वो परीक्षा थी रामलाल, आखिरी और सबसे कठिन परीक्षा, और तुम उसमें भी पूरी तरह से उत्तीर्ण हुए। अब सुनो, कल सुबह जब तुम्हारी आंखें खुलेगी तो भगवान की तरफ से वो सब मिलेगा जिसके तुम सच में हकदार हो। भगवान जी का लाख लाख शुक्र है कि देव ऋषि जैसे महान संत मुझ जैसे गरीब व्यक्ति पर भी अपनी कृपा बरसा रहे हैं। रामलाल की आंखें खुली। पहले कुछ पल तो उसे कुछ समझ नहीं आया। छत अलग थी, दीवारें अलग थीं, फर्श पक्का था, बिस्तर नरम था। ये कहाँ हूँ मैं? ये मेरी झोपड़ी नहीं है। ये कमरा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। वो बाहर निकला। जहाँ टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहाँ एक आलीशान बंगला खड़ा था। बड़ा दरवाजा, साफ आंगन, कमरों में रोशनी। रामलाल के पैर कांपने लगे, आंखों में आंसू आ गए। भगवान, तुमने सच में मुझे अकेला नहीं छोड़ा। तुम्हारा लाख लाख शुक्र है मेरे भगवान। तभी बगल से कमला आई।
उसकी बेटी मुनिया उसके पीछे थी। रामलाल, ये क्या हुआ? रात भर में ये बंगला कहाँ से आया? मैं सुबह उठी तो देखकर ही दंग रह गई। आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। भगवान का वरदान है कमला भाभी। 3 साल की भक्ति का फल आज मिला है। रामलाल चाचा, आपका घर कितना बड़ा है? इसमें तो पूरा गांव समा जाए। ये घर सिर्फ मेरा नहीं है मुनिया बेटा, ये तुम्हारा भी है, तुम्हारी माँ का भी है। ये तुम बच्चों के सामने कैसी बातें कर रहे हो? कमला, तुमने उस वक्त मेरा साथ दिया जब मेरे पास कुछ नहीं था। तुमने मुझे इंसान बनाए रखा। क्या तुम मुनिया के साथ इस घर में आओगी हमेशा के लिए? हाँ रामलाल, क्यों नहीं? क्योंकि मुझे पता है कि तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारे जैसा मुझे दूसरा कोई नहीं मिल सकता। कुछ महीने बाद गांव में खबर आई, सेठ धनपतराय का शहर में बड़ा घाटा हुआ। उसके सारे काम धंधे बंद हो गए, बंगला बिक गया, गाड़ी चली गई, नौकर चाकर छोड़ गए और रेखा, जिस दिन सेठ के पास पैसा नहीं रहा उसी दिन सेठ ने उसे घर से निकाल दिया। एक दिन रामलाल के बंगले के बाहर एक औरत बैठी थी, फटे कपड़े, उलझे बाल, सूनी आंखें। वो रेखा थी। रामलाल, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया था तुम्हारे साथ। रेखा, मैंने तुम्हें बहुत पहले माफ कर दिया था। तुम इतने अच्छे कैसे हो रामलाल? मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके बाद भी तुम्हारे मन में बुराई नहीं। इसलिए कि नफरत रखने से मेरा नुकसान होता और माफ करने से मेरी आत्मा हल्की रहती है। भगवान ने हमें यही सिखाया है। माफ करना सबसे बड़ी ताकत है। रामलाल ने रेखा के रहने का इंतजाम गांव में करवा दिया, न बदले की भावना से, न दया से, बल्कि सच्ची इंसानियत से। शाम को रामलाल अपने बंगले के आंगन में बैठा था। कमला पास बैठी थी। मुनिया दौड़ दौड़ कर खेल रही थी। रामलाल चाचा, आज भिखारी बाबा नहीं आए क्या? अब वो नहीं आएंगे? आएंगे बेटा, और जब भी आए दरवाजा खोल देना। इस घर से कोई भी भूखा नहीं जाएगा, ये हमारा नियम है। आसमान में सूरज ढल रहा था। दूर कहीं से बच्चों के खेलने की आवाजें आ रही थी और रामलाल के होंठों पर एक सच्ची मुस्कान थी। वो मुस्कान जो पैसे से नहीं बल्कि अच्छे कर्मों से आती है।